Good morning, students. Today I am teaching the topic that is a low birth weight baby. That is very important. So first we will see the definition. According to WHO, has defined low birth weight as one whose birth weight is less than 2,500 irrespective the gestation age. ठीक है, according to WHO, according to gestation age chart, अगर बेबी का वेट 2,500 ग्राम से बिलो है तो ऐसे कंडीशन को हम लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। ठीक है, जिसको दो में डिवाइड किया गया है। एक तो प्रीटर्म होता है जो 37 वीक्स के पहले अगर बेबी डिलीवर्ड हो रहे हैं तो वो प्रीटर्म बेबी होंगे, और एक होता है स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज। ठीक है, जो बेबी का वेट ही कम रहता है, 9% से बिलो रहता है अकॉर्डिंग टू जेस्टेशन एज। ठीक है, हो सकता है इसमें बेबी का जेस्टेशन वीक कंप्लीट हो लेकिन वे स्मॉल रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो है 9% से बिलो रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेस्टेशन एज, तो उसको पढ़ेंगे हम स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज। क्लियर है? अब चार्ट देख सकते हैं, जेस्टेशन एज चार्ट। एक तो अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, स्मॉल फॉर जेस्टेशन इज 10% से बिलो वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें, और 9% वाले एवरेज रहते हैं, 90% वाले और 90% के अबव लार्ज फॉर जेस्टेशन एज। क्लियर है? प्रीटर्म बेबी, ठीक है, लो बर्थ वेट को दो में डिवाइड किया गया है। प्रीटर्म बेबी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, जो लो बर्थ वेट में ही आता है। क्लियर है? ए बेबी born before the 37 weeks completed week of gestation calculation for the first day of the last menstruation period is arbitrarily defined as a preterm labor according to, जब हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसका लास्ट डेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड मदर का, उससे कंप्लीट से 37 वीक कंप्लीट नहीं हुआ है और बेबी 37 वीक के पहले डिलीवर्ड हो रहा है, तो इसको ऐसे बेबी को हम प्रीटर्म बेबी कहते हैं। ठीक है, द डेफिनेशन इज ए बेबी बॉर्न बिफोर द 37 वीक्स कंप्लीटेड वीक्स ऑफ जेस्टेशन कैलकुलेटिंग फॉर द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड इज कॉल्ड प्रीटर्म बेबी। इटियोलॉजी, हाई रिस्क जो प्रीटर्म बेबी होने के क्या कॉजेज हैं, लो बर्थ वेट होने के, हिस्ट्री अगर हिस्ट्री में है ना, इससे पहले अगर डिलीवरी हो चुकी है उसकी एक या दो, तो ये उसमें भी लो बर्थ वेट था, प्रीटर्म वेट बेबी थे, तो चांसेस है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन इन प्रेजेंट प्रेगनेंसी, ठीक है, अगर प्रेजेंट प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन लाइक प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस है, यूट्राइन एनोमलीज है, मेडिकल सर्जिकल इलनेस है, जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन है। ठीक है, फीटल में ट्विंस प्रेगनेंसी है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, आईयूडी हुआ है। ठीक है, एंड प्लेसेंटल इन्फेक्शन है, थ्रोम्बोसिस है, प्लेसेंटा प्रेविया है, एब्रप्शिया है, तो प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस हैं। ठीक है, नाउ एट्रोजेनिक में इलेक्टिव इंडक्शन है विथ रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, हो सकता है उसका जो जेस्टेशन वीक्स है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो काउंट किए हैं वो गलत किए हैं। ठीक है, पहले का डेट आ गया है। ठीक है, और पहले ही हम उसका ट्राई कर रहे हैं, डिलीवरी कर दिए, तो वो प्रीटर्म बेबी हो सकते हैं। ठीक है, इडियोपैथिक में प्री मैच्योर इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, टाइम के पहले सर्विक्स डायलेट हो रहा है। ठीक है, अर्ली एंगेजमेंट हो पा रहा है, हो गया है हेड का, तो ये प्रीटर्म लेबर होने के चांसेस हैं डिलीवरी। ठीक है, मैनिफेस्टेशन ऑफ प्री मैच्योरिटी, क्या क्या सिम्टम रहेंगे ऐसे प्री मैच्योर बेबी के? वेट 2,500 से कम रहेगा, लेंथ भी 44 सेंटीमीटर रहेगा, उससे कम रहेगा, हेड एंड एब्डोमेन आर रिलेटिवली लार्जर, स्कल बोन आर सॉफ्ट एंड वाइड सूचर्स। ठीक है, सूचर्स वाइड रहेंगे, जो स्पेस रहता है ज़्यादा रहेगा, पोस्टीरियर फॉन्टनल। ठीक है, देख सकते हैं, हेड सरकमफ्रेंस इज डिस्प्रपोर्शनली एक्सीड दैट द चेस्ट। ठीक है, जो हेड सरकमफ्रेंस है वो ज़्यादा रहेगा चेस्ट से। स्किन इज थिन रहेगा, रेडी रहेगा, रेड रहेगा, शाइनी रहेगा, ड्यू टू लैक ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, सबक्यूटेनियस फैट कम रहेगा, इसके कारण स्किन एकदम थिन रेड शाइनिंग रहेगा, कवरिंग ऑफ लेनिगो एंड वर्निस कैसियोसा, मसल स्टोन्स ऑफ पुअर, बिल्कुल, क्योंकि प्री मैच्योर बेबी है तो मसल स्टोन एकदम पुअर रहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज ए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द प्री मैच्योर बेबी, एस्फेक्सिया रहेगा। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन रहेगा बेबी को? एस्फेक्सिया, हाइपोथर्मिया, पल्मोनरी सिंड्रोम, सेरिब्रल हेमरेज,
फिटल शॉक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है बेबी को, ओलिगोयूरिया, एनीयूरिया, इन्फेक्शन, जॉइंडिस, डिहाइड्रेशन, एनीमिया, ठीक है, एंड रेटिनोपैथी, मतलब आई प्रॉब्लम भी प्रीमेच्योर में कॉमन रहता है, ठीक है, एंड जॉइंडिस। नाउ ऐसे बेबी का हम क्या क्या केयर करेंगे, क्या क्या मैनेजमेंट है। प्रिवेंशन ऑफ प्री मेच्योरिटी है, मैनेजमेंट ऑफ प्री टर्म लेबर है, एंड केयर ऑफ प्री टर्म बेबी आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ द प्री मेच्योरिटी। ओके, प्रिवेंशन ऑफ प्री मेच्योरिटी में हम 3 टाइप से हम केयर कर सकते हैं, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर। ओके, तो प्राइमरी केयर इज एम टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ प्री टर्म लेबर बाय रिड्यूसिंग द हाई रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। प्राइमरी केयर में हम सबसे पहले जो क्या करना है, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ प्री टर्म लेबर बाय रिड्यूस जो हाई रिस्क फैक्टर है उनको जब एंटीनेटल पीरियड में आते हैं, प्री मेच्योर होने के तो उस टाइम पे अपन को हाई रिस्क फैक्टर को किसी भी तरह से लाइक इन्फेक्शन है उसको दूर करना है। सेकेंडरी केयर है स्क्रीन आउट, सबसे पहले अपन को स्क्रीन आउट करना है कि कोई प्री मेच्योर होने के चांसेस तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद टर्शरी केयर में अपन को देखना है टू एम द रिड्यूस द पेरीनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, ठीक है। टर्शरी केयर में अपन को कोशिश करना है कि कोई बर्थ रेट नहीं होना चाहिए बेबी का, ना ही डेथ रेट होना चाहिए। सबसे पहले स्क्रीन आउट करके कोशिश करना है कि उसको केयर करें, ठीक है। तो ये एंटीनेटल पीरियड में ही है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर। क्लियर है? डिफ़िकल्ट हो रही है तो अपन लोग सिजेरियन सेक्शन में भी मदर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो भी हम प्रिपरेशन करते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। केयर ऑफ प्रीटर्म बेबी आफ्टर बर्थ, प्रीटर्म बेबी का क्या केयर करेंगे, द कॉर्ड इज़ टू बी क्लैम्प क्विकली, तुरंत कॉर्ड को क्लैम्प करना, वेट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर प्लेसेंटा से एक्स्ट्रा ब्लड बेबी पर अगर चला गया, प्री टर्म है, ठीक है, बॉडी उनका जो एजेस्टेशन वीक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो क्या हो सकता है बेबी जॉइंडिस हो सकता है बेबी को अगर ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ़र हो गया प्लेसेंटा से तो, ठीक है। इसलिए क्विकली अपन को क्लैम्प करना है। द कॉर्ड इज लेंथ लेफ्ट, स्पेलिंग मिस्टेक, लेफ्ट लॉन्ग इन 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अपन को जो कॉर्ड है 10 to 12 सेंटीमीटर छोड़ के अपन को कट करना है, और छोड़ना है क्यों, स्पेशली अगर बेबी को ब्लड की ज़रूरत पड़े, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़े तो हम कॉर्ड के थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूशन कर सकते हैं कॉर्ड। द एयर पैसेज शुड बी क्लियर म्यूकस, ठीक है, म्यूकस सक्शन के थ्रू अपन को क्लीन करना है, ऑक्सीजन शुड प्रोवाइड करना है। बेबी शुड बी रैप हेड स्टेराइल वार्म टॉवेल से उनको करना, विटामिन के देना है इन्फेक्शन के लिए, हेमरेज के लिए। इंटेंसिव केयर प्रोटोकॉल में स्पेशल केयर बेबी को प्रोवाइड करना है। इनएबिलिटी टू सकल द ब्रेस्ट टू सोलो, ठीक है, वो सारे चीज़ ऑब्जर्व करना है, बेबी सोलो कर पा रहा है कि नहीं। इनकैपेसिटी टू रेगुलर टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ठीक है। कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन को अपन को ऑब्जर्व करना है, वो कर पा रहा है कि नहीं बेबी। बॉडी टेम्परेचर, स्मॉल बेबी प्लेस इन द इंक्यूबेटर, अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो उनको इंक्यूबेटर में रखना है, वो वार्म भी करता है बेबी को, तो प्रॉपर उनको ऑक्सीजन में मिलेंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी सपोर्ट इन्फेक्शन से, ठीक है। न्यूट्रिशन उनको प्रॉपर मिलना चाहिए। कमेंसमेंट मीन्स विद इन द डिलीवरी के 1 to 2 आवर के बाद अपन उनको फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर। इंटरवल्स, जो फीडिंग का जो इंटरवल्स है वो कितना होना चाहिए, 3 आवर्स टू, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी है, प्री मैच्योर है, 2 आवर 3 आवर के बीच उनको बीच इंटरवल्स में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। फीडिंग मेथड देखना है कि अगर अच्छे से कर पा रहा है कि नहीं। कई ऐसे बेबी है जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाते हैं तो ट्यूब्स, राइल्स ट्यूब लगाया जाता है, राइल्स ट्यूब के थ्रू देना है, ठीक है। राइल्स ट्यूब की ज़रूरत नहीं है तो पेपेट ड्रॉपर, ठीक है, कटोरी स्पून से भी दे सकते हैं हम बेबी को, बॉटल्स से दे सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा वीक है बेबी तो इंट्रावेनस भी लगता है, आईवी, इसके थ्रू हम उनको न्यूट्रिशन दे सकते हैं। पोजीशन प्रॉपर चेंज करना है बेबी का, बार बार पोजीशन एक पोजीशन में नहीं रखना है। नेचर ऑफ द फूड, मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क है, कई लोग मिल्क और काऊ मिल्क जो मिल्क देते हैं वो नहीं, जो ब्रेस्ट मिल्क है मदर का वही प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। एडिक्वेट नर्सरी केयर में ट्रेन नर्स होने चाहिए, 1:2, जो एक नर्स है तीन को पेशेंट को देख सके, ठीक है।
टेम्परेचर देखना है, वेट कंसिडर सुपरविजन, स्पेशली द क्रूशियल फर्स्ट जो 48 आवर रहता है बेबी के बर्थ के बाद, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहता है। तो वो 48 आवर में स्पेशली बेबी का ध्यान रखना है। मदर को अलाउ करना है नर्सरी में। मदर टॉट जनरली केयर ऑफ द बेबी, मैनुअल एक्सप्रेशन ऑफ उनको, ताकि वो अपने पास रखें बेबी को, ताकि टेम्परेचर मेंटेन होता है, रूमिंग इन रिलेशनशिप मेंटेन होता है बेबी के साथ, एंड मैनुअल एक्सप्रेशन, अगर वो बेबी खुद से सक नहीं कर पा रहा है ब्रेस्ट से तो वो खुद ही एक्सप्रेस करे कटोरी से, कटोरी में, ठीक है, और बेबी को फिर वो मिल्क प्रोवाइड कर सके। क्लियर है? तो ये सब लो आएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी। थैंक